सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निर्वाचन आयोग से बिहार में मतदाता सूची मसौदा से बाहर किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त यानी शनिवार तक प्रस्तुत करने को कहा है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुया और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा कि वे हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रस्तुत करें और इसकी एक प्रति गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) को भी दे। यह विवरण पहले ही राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जा चुका है। बिहार में अपने तबादले के लिए आवेदन करने का इंतजार कर रहे टीचरों के लिए अच्छी खबर है। पारस्परिक म्यूचुअल तबादला के लिए शिक्षक आज शाम 4 बजे से पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग पारस्परिक तबादला के फिर से शिक्षा पोर्टल खोल रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि यह पोर्टल 1 महीने तक खुला रहेगा। जाहिर है, ऐसे में किसी भी शिक्षक को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफर के आवेदन के लिए उनके पास पर्याप्त समय है। शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पोर्टल खुलने से वैसे शिक्षकों को ज्यादा फायदा मिलेगा जो पिछली बार ट्रांसफर की दौड़ में पिछड़ गए थे। आपको बता दें कि म्यूचुअल ट्रांसफर के तहत एक ही संवर्ग और विषय के टीचर आपस में अपनी अपनी नौकरी की जगह बदल लेते हैं। इसके लिए दोनों ऑनलाइन आवेदन करते हैं और यदि सब कुछ ठीक रहा तो दोनों टीचरों का एक दूसरे के स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है। बिहार के एक स्कूल में टीचर की हैवानियत सामने आई है। भागलपुर जिले में सनहौला प्रखंड के मध्य विद्यालय मददा में मंगलवार को सहायक शिक्षक संजय कुमार साह ने 5 छात्राओं की बर्बरतापूर्वक पिटाई कर दी। इसके कारण वे बेहोश हो गयीं। घटना की सूचना मिलते ही छात्राओं के अभिभावक विद्यालय पहुंचे और सभी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सनहौला में इलाज के लिए भर्ती कराया। एक छात्रा की मां ने बताया कि वे खेत में धान की रोपाई कर रही थी। तभी ग्रामीणों ने सूचना दी कि शिक्षक संजय कुमार साह ने 5 छात्राओं को बेरहमी से पीटा, जिससे वे बेहोश हो गयी। शिक्षक ने छात्राओं के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री की घोषणा को अपनी योजनाओं की नकल बता रहे हैं। नीतीश कुमार ने हाल फिलहाल ढेरों लोक लुभावन घोषणाएं की हैं। बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक महसूस हो रहे होंगे और अब तो बार बार ये भी कह चुके हैं कि कहीं नहीं जाएंगे। जब पाला बदलने का स्कोप न हो तो जनता का ही सहारा होता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के हर तबके को वक्त रहते साध ले। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव बिहार ही नहीं देश भर में चर्चित हैं। कभी भगवान कृष्ण, कभी शंकर का वेश धारण करने वाले, कभी सार्वजनिक हैंडपंप पर स्नान करने, कभी साइकिल से गिरने और कभी ग्रामीण महिलाओं के साथ खेत में धान रोपने वाले तेज प्रताप यादव अब राजद (RJD) से अलग 5 दलों के साथ गठबंधन करके बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार असेंबली इलेक्शंस में उतरने के लिए ताल ठोक रहे हैं। करीब 2.5 महीने पहले RJD से निष्कासित किए जाने और लालू यादव के उनसे पारिवारिक संबंध भी खत्म किए जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने फिलहाल अपना कोई अलग राजनीतिक दल तो नहीं बनाया है, लेकिन कुछ छोटी पार्टियों से गठबंधन जरूर कर लिया है। हाल ही में तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, जिससे उन्हें चुनावी अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इस पर चुनाव आयोग ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए साफ किया था कि उनका नाम सूची में उपस्थित है। हालांकि इस टकराव ने एक नया मोड़ तब लिया जब ये खुलासा हुआ कि तेजस्वी यादव के पास 2 भिन्न क्षेत्रों में वोटर ID कार्ड हो सकते हैं, एक बिहार में और दूसरा संभवतः दिल्ली या अन्य राज्य में। इस इल्जाम के बाद चुनाव आयोग ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर उत्तर देने को बोला है। डूंगरपुर जिले के निठौवा थाना क्षेत्र की 6 साल की बच्ची के संदिग्धावस्था में शव मिलने के मामले का पुलिस ने 6 घंटे में खुलासा करने के साथ ही आरोपी दूर के रिश्तेदार चचेरे चाचा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते मासूम के साथ बलात्कार के बाद निर्मम हत्या की थी। इधर मामले में आक्रोशित लोगों ने आसपुर विधायक के नेतृत्व में प्रदर्शन कर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। थानाधिकारी भरत पटेल ने बताया कि मामले में एक महिला ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया था कि पति मुंबई में मजदूरी करता है, पीछे वह अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। रोज की तरह सोमवार को 6 साल की बच्ची मां बाड़ी गई थी, लेकिन दोपहर तक वापस घर नहीं आई। इस पर सास ससुर के साथ बच्ची की तलाश की तो बच्ची का शव जंगल में एनीकट के पास मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि मृतका के परिवार व आरोपी परिवार के बीच पुरानी रंजिश थी। इसके चलते आरोपी सोमवार को 6 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी।
इधर बच्ची का शव मिलने के बाद दूसरे दिन आसपुर विधायक उमेश मीणा बीएपी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई व फांसी देने की मांग को लेकर 1 घंटा विरोध प्रदर्शन किया। विधायक ने कहा कि आरोपी को फांसी दे वही पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकार नौकरी व आर्थिक सहायता दी जाए। इस दौरान उपखंड अधिकारी को सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया।